2017 में जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया तो एक अकाउंट रिसीवेबल था 10,000 दिरहम का। कहा गया कि उनके बेटे ने उनको तनख्वाह देनी थी, वो लेकिन रिसीवेबल थी, तनख्वाह मिली नहीं थी। उसको उस वक्त की अदालत ने कहा कि ये एसेट है और उसको एसेट करार देते हुए उनको नाअहल करार दे दिया और कहा कि सादिक और अमीन नहीं रहे। ये इतना मुतनाज़ा और गैर शफाफ फैसला था जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ का नतीजा था। उसके ऊपर PMLN ने एक बयानिया बनाया, वोट को इज़्ज़त दो, और उसके ऊपर ही वो तराने गाते थे, वोट को इज़्ज़त दो। आज उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर एक नया तराना उसी बीट के ऊपर दोबारा से जारी किया, वोट को इज़्ज़त दो। बीट वही सेम रखी है, कोई इसमें चेंज नहीं किया, लेकिन वोट को इज़्ज़त दो उसमें शामिल नहीं है। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये एक नया ट्विस्ट है आप लोगों की पॉलिटिक्स के अंदर। ये मालूम नहीं मुझे आइंदा आने वाले दिनों में आपको क्या रंग दिखाएगा। वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया आपको हेल्प कर रहा था। पंजाब के अंदर आप पॉपुलर पार्टी थे। उसके बाद इमरान खान ने एंटी स्टैब्लिशमेंट एक बयानिया शुरू किया, जिसका बयानिया उसका बिका खूब। आप बाई इलेक्शंस के अंदर हमने देखा 25 सीटों के ऊपर क्या नतीजे आए थे। अभी आपने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से एक बयानिया दिया नवाज शरीफ ने इंटरव्यू में, फ़ौरन यू टर्न ले लिया जब शहबाज शरीफ यहाँ से वापस रवाना हुए। बड़े भाई साहब को कहा कि ये बयानिया अब नहीं चलेगा। तो अब आप इलेक्शन में जाएंगे क्या लेकर बयानिया, क्या चीज़ बेचेंगे? नो वोट को इज्जत, बस ख़त्म, दफन कर दिया उसको। नहीं मलिक साहब, वो तो वोट को इज्जत दो तो एक बुनियादी हिस्सा है हमारे बयानिए का। सिर्फ सवाल उस पे एक ही है जो कि हम सबके सामने है। हम सब ने अभी इस प्रोग्राम में भी और पाकिस्तान की तारीख में जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है उस पर बात की है। अब क्या उसका तरीका जो है, एक तरीका वो है जिसका मैंने जिक्र किया कि हमारी मुस्लिम लीग नून की 2013 की हुकूमत ने एक साबिक फौजी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को उस पर केस किया, उनको अदालत में लेकर आए और फिर हमने उसकी सजा भुगती। अब क्या अदालतों में लेकर जाना आइन शिकनों को, क्या ये तरीका है या हमें कोई और नया तरीका सोचना है? बहरहाल हमें इस पे हम सबको इस पे डायलॉग करना है और डायलॉग तभी शुरू होगा जब इंशाल्लाह नई पार्लियामान जो है पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करेंगे कि ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत को और आइन को नुकसान पहुंचाया है, किस तरीके से इनसे रेकनिंग करनी है, इनसे हिसाब कैसे लेना है। तो लिहाजा वो वहां मौजूद है। सिर्फ ये है कि ये जो आप कहते हैं जी एहतसाब करना है, ये एहतसाब जो है ये उसका हिस्सा नहीं हो सकता अभी फिलहाल तो जो हमारी इलेक्शन कैंपेन है। लेकिन बहरहाल जब एक दफा पार्लियामान मुंतखब हो जाएगी तो ये तमाम इशूज जिसका जिक्र अभी नवाज शरीफ ने अपनी हालिया तकरीर में किया था, ये आएगा सामने। ये सब लोग जो अदलिया का हिस्सा थे, जो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, इनको बहरहाल एक दफा आकर जवाब तो देना होगा। तो लिहाजा ये कहना कि जी वो बयानिया दफन हो गया, वो बयानिया अपनी जगह पर मौजूद है और नवाज शरीफ की वापसी अज खुद ये कह रही है कि वो जो पूरी एक कोशिश की गई थी सियासी इंजीनियरिंग की, आइन को अंडरमाइन करने की और जबरदस्ती एक हाथों से तराशे हुए सनम को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की, वो मुकम्मल तौर पर मुंह के बल गिरी है। तो लिहाजा उसके वो ये उसका रिएक्शन है, ये उसका नतीजा है कि वो शख्स जिसको निकाला गया था वो आज फिर आ रहा है और इंशाल्लाह वो आकर जो जमहूरियत का, जिसका मैंने कहा कि अलम जो है उन्होंने बुलंद किया, रवादारी का और दूसरों को जगह देने का। ये और बात है कि सजा हम सब ने भुगती है, उन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने और उनके खानदान ने भुगती है कि वो अपने वालिद को, अपनी वालदा को और अपनी अहलिया को कब्र में महमूद नहीं मौलवी उतार साहब से भी सके। पूछ लें। हाँ,